गर्माहट का उपहार पर कहानी। आर्यन 12 साल का एक खुशमिजाज लड़का था जो एक बड़े शहर में रहता था। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और इस साल बहुत ज्यादा ठंड थी। आर्यन को अपने ऊनी स्वेटर और रजाई में लिपटे रहना बहुत पसंद था। एक रात जब घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, आर्यन होमवर्क खत्म करके सोने जा रहा था। बाहर की ठंड इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे पर हल्की बर्फ जम गई थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया जिसने उसे रोक लिया। फुटपाथ के किनारे जहां पेड़ लगे थे, कुछ लोग ठिठुर रहे थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी सफेद थी और एक छोटा बच्चा शायद 4 या 5 साल का एक महिला की गोद में सिकुड़ा हुआ था। उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई मोटी रजाई या कंबल नहीं था। आर्यन को बहुत बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस ठंड से वह अपनी रजाई में सुरक्षित है, वही ठंड इन लोगों के लिए जीवन का संघर्ष बन गई है। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह तुरंत अपने माता पिता, माँ मीना और पिताजी रोहन के कमरे की ओर भागा। माँ, पिताजी, बाहर बहुत ठंड है और उन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उसने फुसफुसा कर कहा। रोहन पिताजी तुरंत उठ गए। उन्होंने आर्यन की चिंता को समझा और उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की मदद करें जिन्हें सचमुच जरूरत है। अगली सुबह आर्यन और उसके माता पिता ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने अपने सभी पुराने लेकिन अच्छे गर्म कपड़े और कंबल बक्से से निकाले। आर्यन ने अपने पसंदीदा लाल मफलर को भी अलग रख दिया। मीना माँ ने कपड़ों को अच्छे से तह किया और एक मजबूत थैले में रखा। दोपहर होते ही वे उस जगह पहुंचे जहां उसने रात को लोगों को दिखा था। वे सड़क के किनारे बैठे थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति के पास गया। उसने वो लाल मफलर और एक मोटा कंबल उन्हें दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। आर्यन को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। फिर उसने छोटे बच्चे को भी एक गर्म टोपी और दस्ताने दिए। बच्चे को जब गर्माहट मिली तो वह मुस्कुरा दिया। यह घटना आर्यन के लिए एक बड़ा सबक थी। हमेशा याद रखो, मदद करने के लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बड़ा और संवेदनशील दिल होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा उपहार भी किसी की जान बचा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।